बचपन से ही बेपरवाह जी ने हमें नवाजा। हम शायद 4 या 5 साल के रहे होंगे, 72 की बात है। तो हम आए नाम लेने के लिए, साथ में हमारे जन्मदाता बापूजी थे। तो नाम देने के लिए बैठे, आपको कल परसों भी बताया, मस्ताना जी धाम में यहां गुफा है, सचखंड हॉल है, उनके बीच की जो जगह है वहां पे शायद नाम दिया गया। काफी लोग थे नाम वाले, और बेपरवाह जी ने हमें पास बुलाया कि आप इधर आ जाएं। हम बैठ गए, जाके नाम दिया, बेपरवाह चले गए। हम जा रहे थे, फिर से बेपरवाह जी जंगल वहां घूमने जा रहे थे, जंगलात का भी था तब। ये एरिया बाग वगैरह शायद थोड़ा मोटा होगा, ख्याल में नहीं है, जंगलात था ये पक्का है, क्योंकि आग के बहुत बड़े बड़े पौधे थे और दूर तक स्टेशन तक शायद कोई जगह ऐसा मकान वगैरह कोई कहीं नजर आता था ही नहीं, जंगलात टाइप था। तो बेपरवाह जी पूछने लगे, भाई आप कहाँ से आए? बापूजी से पूछा, नंबरदार हैं फलां जगह के फलां जगह के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप चक्कर लगा लिया करो जब भी टाइम लगे, उधर सत्संग करेंगे। तो सत्संग उधर शुरू हुई और हम फिर बेपरवाह जी को मिले पक्का सहारना, वहाँ एक सत्संगी थे उनके घर में। और हम तब शायद, हमें ख्याल में नहीं है, 7 साल के या 9 साल के रहे होंगे, अब पूरा ध्यान में नहीं आ रहा। हालांकि आत्मकथा में हमने सोच सोच के वो टाइम लिखा है, वो ग्रंथ काफी बन चुका है, अभी काफी रह रहा है। तो बेपरवाह जी को हम वहां मिले तो किसी ने बता दिया कि ये ट्राली भर के लाए हैं नाम वालों की, और ट्रैक्टर हम चलाते थे। अब 7-8 साल का बच्चा ट्रैक्टर कैसे चलाएगा? हम खड़े होकर ट्रैक्टर चलाते, अगर बैठना पड़ता तो या तो क्लच की साइड से ट्रैक्टर में देखते आगे कुछ आ ना जाए, या ब्रेक की साइड से, क्योंकि ऊपर से नहीं दिखता था। तो शहर जाना, बहुत जमीन थी, 130 बीघा वहां जमीन थी, एक ही जगह 25-30 बीघे अलग थी। तो वो सारी के जुताई करना, बिजाई करना हम ही उस उम्र में करते थे। बेपरवाह जी की रहमत थी, उनका सब रहमो करम। तो वहां पहुंचे, सत्संग हो गया, उनके घर मिलने का टाइम मिला। तो बेपरवाह जी मिले, फिर बताया कि नंबरदार हैं। कहते अच्छा वो वाले। तो हमारी तरफ कहने लगे, कैसे हो? उन्होंने कहा जी, आपकी हाथ जोड़ दी, बोले कुछ नहीं, क्योंकि इतना छोटे बच्चे को वैसे ही, और वो भी मालिक उसका उसके सामने हो, क्या कहे। कहने लगे कैसे? दूसरे बताने लग गए जोश में कि पिताजी ये छोटा सा बच्चा है और ये पूरे नाम वाली ट्राली भर के लाया है और ये ट्रैक्टर चलाता है, ये हैरानी की बात है, इसको दिखता कुछ नहीं, ऊपर से साइड से चलाता है, ऐसे वैसे। तो बेपरवाह बड़े खुश हुए, कहने लगे अच्छा अपना तो यही काम है, करते रहना है। अब किसी को क्या मालूम, सारे कहते हाँ ठीक है, सत्संग पे आया करेंगे, यही काम का मतलब यही है, नाम बड़े ले आया करेंगे। वो तो सतगुरु जाने, तो या फिर वो जाने जिसको सतगुरु कहता है, दूसरे को क्या पल्ले पड़ता है। तो कई बार लोग पूछते हैं, पिताजी आपकी पहली मुलाकात कैसी रही? तो ये थी पहली मुलाकात शास्त्राम जी महाराज से, जो इस तरह की बात हुई। फिर उसके बाद और सत्संग हुआ, फिर गोलूवाड़ा में सत्संग हुआ, तो हम वहां भी ऐसे ट्रैक्टर लिए। फिर केंचिया साइड जौड़किया में सत्संग हुआ, फिर गंगानगर में सत्संग हुआ। वहां भी पहुंचे जब ये बेपरवाह जी ने वचन किए कि वहां सुअर वगैरह बहुत थे, हमें आज भी वो सीन याद आता है। और गंदी नालियां बहुत थी, कीचड़ फैला हुआ था। तो बेपरवाह जी ने वहां वचन किए, भाई ये गंगानगर है कि गंदा नगर है? तो हालांकि हमने उसको फिर से बेपरवाह जी की रहमत से साफ करने की कोशिश की, लेकिन गंदे का गंदा ही रहा। आगे मालिक जाने अगर साफ हो जाए तो वो वचन तब हुए। और फिर हाथीराम वहां नाचा करता था, उनके बेटे यहाँ बहुत सेवा करते हैं, दरबारा सिंह लोहे के मिस्त्री बड़ी सेवा करते हैं यहाँ, तो वो नाच रहा, वो खड़े हैं। तो तब हम वहीं थे जब उसने वो एक शब्द बोला करता था, अब हम खुदी करेंदी यार माटी खुदी करेंदी, ये शायद अभी एकदम ख्याल में आ गया, सतगुरु लाने वाले हैं। तो ये शब्द वो गा रहा था और नाच रहा था, जोर जोर से छलांगे मार रहा था। बेपरवाह जी कहने लगे, हाथीराम इतनी जोर से छलांग ना मार देना, कहीं ऊपर ही चला जाए। बस अगली छलांग मारी और ऊपर ही चला गया, नीचे शरीर ही आया। सो ऐसी चीजें देखने को मिली। सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत की चर्चा होती रहती। यहाँ आते कईयों की इच्छा होती है कि परम पिता जी के साथ कैसे, यहाँ आते हमें ये होता था कि हमें अपने गुरु मुर्शिद कामिल के दर्शन हो,
ये नहीं होता कि गुरु हमारे दर्शन करे, हमें होता था हमारे को दर्शन हो जाने चाहिए, कहीं से भी हो जाएं। तो हम बैठते, आके दर्शन करते, गाड़ी आई, गाड़ी लेके आते। ट्रैफिक के सेवादार, किसी को शायद ही याद हो भी सकता है याद हो, जो पुराने सेवादार थे, तो इनका सामान होता था ट्रैफिक ग्राउंड में, तो इनको हम गाड़ी दिया करते थे। हम कह देते यार हमारा सामान रह गया, कपड़ा, तो हम कहते ये लो चाबी, सामान ले आओ। तो उस समय गाड़ियां बहुत बहुत कम होती थी उस टाइम में। कोई गाड़ी, सेवा समिति वाले भी शायद एक गाड़ी ऐसी बाद में बनी, परमपिता के साथ भी 1-2 गाड़ियां चला करती, तो वो गाड़ी हम उनको दे देते और खुद सेवा पे लग जाते। और ऐसी बेपरवाह जी की रहमत से शुरू से ही खेलते थे। आपको कई बार सुनाया है, 30-32 नेशनल गेम खेलते थे और पढ़ते भी थे, खेती बाड़ी का भी काम करते थे। सोते सिर्फ 3 से 4 घंटे थे। ये मालिक जाने कैसे उसने सिस्टम बना रखा था। तो हम आते मस्ताना जी धाम में, बोरियां होती 1 क्विंटल की, चने की, गेहूं की, इधर उधर रखनी होती, तो हम उसे उठाते, हम उसको यूं कॉली भर लेते, जफ्फी जिसे कहते हैं, पीठ पे नहीं उठाते थे, सीधा भरा, उठाया, साथ लेके 1 क्विंटल की बोरी यहां रखनी रख देते। कोई भी सेवा चलती, गेहूं काटते, नरमा चुनते, जितना कर पाते अपनी तरफ से सेवा करते, उनका भोजन ले जाना, और ऐसी सेवा चलती रहती। और एक बार किसी ने कहा कि भजन बोलो, तो बेपरवाह जी गुफा के पास, यहां हमने नाम लिया था, वहीं बैठे थे सचखंड हाल के पास, तो भजन हमने वहां पे फिर एक शब्द बोला, हमें अब पूरा ख्याल में नहीं आ रहा वो भजन, और वो भजन था, तो वो भजन बहुत ऊंची सुर में था, बीरना नाड़ तेरे जाने नहीं एक लीरना, ऐसा शायद टप्पे हैं भजन में एक जगह। तो वो भजन हमने पूरा बोला। तो बेपरवाह जी की भंगीदास को फूल दे देते, उस टाइम थोड़ी सी संगत थी और थोड़े से कविराज होते कि भाई जो भी कविराज बोले फूल दे देना। तो भंगीदास ने हमें फूल दे दिया। वे बोले नहीं इधर आ। तो स्टेज पे फूल पड़े थे, कहने लगे नहीं इस वाला तो रख, पर हमारे वाला भी रख। तो हमें हाथ पे हाथ मिलाया, वो पहला हाथ मिलाना था। सो हाथ फूल देने का तो बहाना था, सो वो हाथ पे वो फूल दिया और हम घर ले गए। घर में नलका लगा हुआ था, नल का पानी डिग्गी में से आता था और वहां खाली जगह थी, तो वहां हमने उसको सुखा लिया फूल को, उसका बीज बन गया, गेंदे का फूल था, और उस बीज को हमने वहां लगा दिया। और फिर हम शायद जब गुरगद्दी पे तब तक वो फूल चलते रहे, क्योंकि उसका बीज रख लेते फिर लगा देते, बीज रख लेते फिर लगा देते। सतगुरु की महक हर समय सारे घर को, सारे वातावरण को महकाती रहती। तो उसके बाद जब गुरगद्दी की बात आई, क्योंकि उसके सेवा में आते रहते, बेपरवाह जी के साथ सत्संगों में जाते रहते, मान बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं होता था कि भाई हमारी हाजिरी या ना, सतगुरु जाने उसका काम जाने। बीकानेर गए, सबसे ज्यादा समय वहां सतगुरु के साथ बिताया। पूरा समय बीमारी का बहाना करके सतगुरु ने हमें वहां बुलाया और पूरी देर वहां रहे। बेपरवाह जी यहाँ घूमने जाते, वहां कंकर पत्थर थे, रोड थे, हम उसे साफ करने झाड़ू से रोजाना जाते थे, अर्ली मॉर्निंग जाते। बेपरवाह जी कई बार घूमने नहीं जाते, मर्जी के मालिक, कभी घूमने चले जाते। तो एक बार हमने बहुत लंबी चौड़ी बुहारी लगाई। बेपरवाह जी कुछ कदम चला करते थे, 25 कदम, 35 कदम या 40 कदम, बस वहीं से फिर वापस 35-40 कदम। तो हमने 200 के 250 कदम वो पगडंडी थी बिल्कुल साफ कर दी। तो सारे हंसने लगे हमारे साथ, मोहनलाल था, मिट्ठू था, गुरजन था, ये हंसने लगे, कहने लगे ले इन्नी दूर ना आ जाएंगे, ऐसे क्या पता झाड़ू लगाता, आए ना आए उनकी मर्जी, अपना तो काम सेवा करना है। तो ये बाद में हंसते होते हैं कि पिताजी हमें क्या पता था कि आप तो दोनों एक ही हो। क्योंकि बेपरवाह जी आते थे और सत्संग जी कंधा ऐसे पकड़ते थे सेवादार, एक हाथ में लाठी होती थी, बड़ी मुश्किल से चलते थे 35-25 कदम। और उस दिन आए, गाड़ी से उतरते गए और कंधा पकड़ने वाला आया, कहते हट, और लाठी जो थी फेंक दी और इतनी रफ्तार से गए, हम साथ ही थे सब लोग, और बिल्कुल वहां पहुंच के आगे खड्डे थे बहुत गहरे, और हम वहां खड़े तो सारे ही थे। हमारी आंखों में आंखें डाल के कहने लगे ये तो ताकि कि आगे भी चली गई। हमने कहा जी बस इससे आगे तो जगह ही नहीं है। तो फिर हमने इनको बोला भी बोलो, आप तो कह रहे थे नहीं आएंगे, अब कहते यार पता नहीं कि मैं आगे,
कि उस टाइम की बातें तो उस टाइम जैसी होती है ना। तो वहां सेवा पे रहे हम लोग, साथ सेवा करते, बेपुरा जी के दर्शन करने के शौकीन, दर्शन हो जाएं बस यही होता था। तो वहां से बेपुरा जी दिल्ली की तरफ गए, तो हम यहाँ हमें भेजा गया कि आप चले जाओ, जबकि हमें बहुत बैराग्य आया कि हम दिल्ली साथ जाएंगे। बेपुरा जी कहने लगे नहीं, आप घर बहुत दिन हो गए, अकेले बेटे हो आप, काम धंधा भी करना है, आप वापिस जाओ। अब सदगुरु के सामने जिद तो हो ही नहीं सकती, जिद हो ही नहीं सकती, वचन बचने होते। हमने कहा जी सत वचन, जैसा आप चाहो। तो बैराग आया, बेपुरा जी को भी बैराग। हम काफी देर बैठे रहे आपस में, बेपुरा जी ने बहुत प्यार दिया। उससे उठ के आए बेपुरा जी दिल्ली की साइड, और हम इधर आ गए। और आके जब यहाँ मिले तो कोई काम था, वो काम भी किया। तो इनकी गाड़ी सेवा समिति की एक गाड़ी थी, और वो कच्चा धुआं मारने लगी। हाँ शायद ये लोग थे, हाकम सिंह जी और ये सारे। तो वो कच्चा सा धुआं मार रही थी। हमने कहा ये आपकी गाड़ी रास्ते में रुकेगी, हमारी वाली गाड़ी ले जाओ। कहते नहीं नहीं, हमारी तो नया इंजन रखा है, नई रंग रोगन किया है, ये तो उड़ दी जाओ। चलो उड़ दी, इन्होंने नहीं कहा, किसी और ने कहा। तो हमने कहा चलो ठीक है, उड़ जाए, चलती जाए, इतने काफी, उड़ना तो दूर है। तो वही बात हुई, रास्ते में खराब हो गई। फिर बहुत परेशान हुए, तो हम तो वापिस चले गए। तो उसके बाद बेपरवाह जी आए। उससे पहले भी जब बुद्रवाड़ी में हम सेवा करते यहाँ आए, तो सबको पगड़ियां दी। व्हाइट कलर की पगड़ी हमें याद आता है, और उसमें एक बब्बर शेर का एक छल्ला था जिसमें बब्बर शेर बना हुआ था। तो सबको पगड़ियां दी, मोहनलाल भी था साथ में, सभी को दे दी। कुछ और भी दी, टॉर्च दी, किसी को लाठी दी, किसी को ऐसे। तो हमें वो छल्ला बहुत सुंदर था, तो वो देते हुए बेपरवाह जी कहने लगे भाई कोई ख्याल ना करना, इनको ये स्पेशल निशानी दे रहे हैं। पहले तो ये आप लोग हमारे प्रेमी थे, आज से पक्के यार बना लिया। तो हम मोहनलाल को ही सारा श्रेय दिया करते थे। उन्होंने कहा तेरी वजह से ही हुआ है भाई, कौन अंदर घुसने देता है, यहाँ कौन मिलने देता है, तू ही है भाई सारा। और तब ये पूरा खुश होता। बाद में कहता पिताजी मेरे पंप तो बहुत मारे। हमने कहा पंप मारे नहीं, तू भी तो भूल जाता था। तो इसको यही लगा रहता था कि वाकई ये बात सच है। तो वो बेपरवाह जी की मर्जी, खुशी इसको भी देनी थी, सबको देनी थी, सब लोग खुश रहते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग यहां से जाते, और एक दो बार शायद ऐसा हुआ कि सूरा वाली वहां से गुरुसर मोड़िया 4-5 किलोमीटर टीले होते थे, वहीं से दिल कर आया कि नहीं एक बार फिर दर्शन करने, और घर गए ही नहीं, 7-8 दिन के बाद जाना था। वहीं से गाड़ी वापस इतनी तेज चला के लाते, साथ वाले कहते ये लोग कि भाई दर्शन तो नहीं होंगे। हमने कहा हो ही नहीं सकता, ना हो, दर्शन तो करके छोड़ेंगे। तो इतनी स्पीड से गाड़ी आती, खास करके मोहनलाल तो आंखें बंद करके टांगे ऊपर उठा लेता, अब गए कि तब गए। हमने कहा बिल्कुल नहीं जाने देते कहीं। तो और ऐसी बेपरवाह जी की रहमत होती, बेपरवाह जी कोई ना कोई बहाना बना के या तो बाग में बैठे होते या फिर पंडाल में घूम रहे होते, वरना आम दिनों में ऐसा नहीं होता था। और हम जब लोग आते मिलते कहते तो नहीं उड़ी करे, इसे दर्शन देते और फिर चले जाते। ऐसा बहुत बार होता था। तो प्यारी सत्संग जी, उसके बाद बेपरवाह जी ने बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं, क्योंकि सदगुरु के प्यार मोहब्बत की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम ही कम आती है। ऐसा लगता है कि सारी ब्रह्मांड की जितने भी त्रिलोकियां हैं, उनमें जितने भी कलम के लायक चीजें हैं, पत्थर है, पेड़ है, जो कुछ भी, उन सब की कलम हो। और प्रकाश तो क्या, मन क्या, आत्मा की गति से भी लिखा जाए तो भी मालिक के गुणगान गाए नहीं जा सकते। और आप रूबरू में सुनते हैं वो वही भावनाएं हमारी। हम किसी, आपको लगता होगा कि आप अपने सदगुरु को कह रहे हैं, लेकिन हम अपने सदगुरु मुर्शिद को कह रहे होते हैं जो कहा करते थे। सब कुछ आपको रूहानी रूबरू मस्त मस्त नाइट में सुनने को मिल जाता है कि हम क्या क्या कहते थे अपने मुर्शिद कामिल को। आप जो मर्जी कहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम जो कहते हैं वो हमारी मर्जी है। सो उसके बाद गुरगद्दी का बेपरवाह जी ने इशारा शुरू कर दिया कि भाई गुरगद्दी भी बुलाना है। ये हमें बहाने बहाने कुछ कहते रहते, हमसे सामने बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब ये कहते कि पिताजी की बराबरी, हम कहते ये बात मत करना, वरना चलती गाड़ी में देख लो, फिर जो होगा सो होगा। तो ये फिर कह देते ठीक है, ये नहीं। पर उधर से परमपिता जी कहते आप जाके कहो। कहे कौन? आगे हमारे पास आते हैं तो ये कहते पिताजी हम तो दो के बीच में फंस गए, आपकी नहीं मानते तो मरे,
इनको कहते हैं तो ये बात नहीं करने देते, वो कहते जी पैर नहीं लगन देंगे या पैर नहीं लाते, तरह तरह की बातें करते हैं। सो वो टाइम भी आ गया जिस दिन बुलाना था, तो बेपरा जी ने उससे पहले शायद बूदरवाली में इन्होंने कहा कि परमपिता जी कह रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना। मैंने कहा उनके लिए तो रोम रोम हमारा तैयार है, जो मर्जी कर ले, लेकिन किसी आदमी कहे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो फिर मुर्शिद कामिल को मिले तो कई लोग तब कर रहे थे, गोली मारो, ये करो, फलां करो, धींकड़ करो, 100 तरह की बातें होती हैं। जैसा आदमी का मन है वैसा ही आदमी होता है, हम किसी की ऐसी चीज नहीं मानते। तो बेपरवाह जी कहने लगे, जब थोड़ा सा सुना उन्होंने, किसी ने कह दिया बेपरवाह जी को, हमने बस एक ही सवाल कहा कि सारे लोग कह रहे हैं जबरदस्ती आ रहे हो आप। बेपरवाह जी क्या ये सच है? बेपरवाह जी लोग कहते हैं बीमार हैं, झट से खड़े हो गए और यूं हाथ किया, कहते अरे गरे नत्थु खैरे की ताकत नहीं जो रूहानियत की गद्दी पे किसी को बिठा सके, हम बिठा रहे हैं और ऐसा बब्बर शेर तुझे बना रहे हैं कि किसी की मजाल नहीं आपकी तरफ कोई उंगली उठा सके। तो हमने कहा जी सतवचन। कहते बस आपने कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं करना। क्या कर रहे हो खेतों में? खेतों में कराहा जुड़ा हुआ था, हमें याद आता है, 2-3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, टीले थे खेत में। ये तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की, बाद में मिठू है गुरजान, इन लोगों ने बहुत वहां मेहनत की, पर टीले थे उस टाइम भी। तो हमने वहां कराहा जोड़ा हुआ था कि भाई इनको समतल कर दें, उनको समतल किया, कर रहे थे। बेपरा जी कहते वहीं जाओ, उतने दिन आपने वही काम करना है। हमने कहा जी ठीक है सतवचन। चले गए और जिस दिन बुलाना था फिर यहाँ से शायद बूटा सिंह था और कौन कौन से सम्मति वाले, शायद कुछ दर्शन जी थे यहाँ से, शत्रुंचारी और हाँ वो नंबरदार थे और कुछ से, तो ये लोग गए और कि आपको बुलाया है पिताजी ने। तो हमने कहा जी बिल्कुल तैयार हैं। तो हमने माता जी को लेके गए कि हमने जा रहे हैं। कहते भाई हम क्या कह सकते हैं, बापू जी का बेहद प्यार था हमसे, बहुत बड़ा घर था, साइड में ले गए। कहने लगे फिर तू जा रहा है? हमने कहा जी आप बताओ क्या करें, गुरु का वचन है, गुरु ने बुलाया है। हमने कुछ नहीं कहा। कहते हम कौन होते हैं रोकने वाले, मुझे तो पहले ही पता था कि 23 साल मेरे पास रहेगा और 23वां साल तेरा आ गया और पूरा हो गया, तो या आपने जाना ही जाना है, 23वें साल में तो जाना है, 23 साल हो चुके हैं। तो हमने कहा कहीं आपको कुछ कहा हो। बड़े बैराग में आए, कहते आपने मुझे जो प्यार दिया, मुझे जो नज़ारे दिखाए हैं, वो तो मैं जानता हूँ या मेरा मालिक जानता है, ऐसा कोई बेटा नहीं दे सकता और मैं बता नहीं सकता। बस इतनी हाथ जोड़ दिए हमें कि हम पे इतनी मेहरबानी करना कि हमें दर्शन जरूर देते रहना, हमसे मिलते रहना। मैं जी नहीं पाऊंगा अगर आप मिलोगे नहीं। हमने कहा ऐसा किसने कहा है कि आप मिल नहीं सकते, आप आते रहिएगा, मिलते रहिएगा, बाकी और बातें करनी है तो परमपिता जी से कर लीजिएगा। हम चले गए और पीछे से जब गांव वालों को पता चला और बापूजी को बहुत लड़े, औरतें आके माता जी को लड़ी कि भाई आपने ये क्या किया, एक ही बेटा, इतना राजा महाराजाओं जैसा घर ऐसे कैसे भेज दिया आपने, और ऐसा लड़का जो सारे गांव का हमदर्द, आसपास के गांव का हमदर्द, गरीबों के लिए, किसी के लिए गाड़ियां होती थी, किसी बच्ची के बच्चा होने वाला होता उसको ले जाते रातों को, हम कोई पैसा नहीं लेते थे किसी से। तो सारे कह रहे थे कि ये क्या कर दिया, बसें भर के आ गए, कहते हम करेंगे बाबा से बात। तब पता नहीं था क्या कहना है। आगे आए, मजलिस लगी हुई थी, बापूजी कहते भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप कर लेना बात। ये गुरगद्दी के बाद की बातें हैं। तो सारे गांव वाले आए, हम बेपरवाह ने हमें साथ बिठा रखा था, आए सारे, 2 बसें भर के, देखा, हाथ जोड़े, नमस्कार किया। कहते नंबरदार चलें? बापूजी कहते क्यों, बात नहीं करते? कहते ना ना ना, असं तो सोचा कोई सादा सादा बापा होना है, ये तो होर ही कुछ है ना भाई, इतनी निगल होंगी। सतगुरु मौला जाने कैसा उनका रहमो करम, क्या कर्म दिखाते हैं वो और दिखा रहे हैं वो, और पता नहीं क्या क्या नजारे अपने मालिक के प्यारों को दिखाने हैं उसने। और वचन किए कि नाम वाले दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेंगे। और आज आप देख रहे हैं शोर मचा हुआ है, क्या निंदक, क्या छिंदक, क्या विंदक, हर तरह के लोग, किसी को किसी चीज का खतरा लग रहा है, जबकि हम बचपन से किसी राजनीति में ना थे, ना है, ना रहे, कोई लेना देना नहीं। बहुतों को ये चक्कर पड़ा हुआ है यार, इतना इकट्ठ हो रहा है, इनकी एक आवाज पे इतने लोग चल पड़ते हैं, इनको रोकना चाहिए। और रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे बना रहे हैं वो आप देख ही रहे हो, जानते हो ना सारे।
हाँ, सब जानते हो क्या क्या नहीं कर रही। और आपको ये बता दें कि जैसे जैसे हथकंडे बना रहे हैं वैसे वैसे राम नाम के परवाने उड़े चले आ रहे हैं। पहले 4000 जयपुर में हुए, शोर मचा 12000 हो गए, फिर शोर मचा 25000 हो गए, अब हम गए तो 30000 हो गए, और यहां फिर 25-30 हजार हो गए। हालांकि काल ने बुद्धि फेर दी, जिम्मेवारों को पता ही नहीं चला कि नाम पहले, हालांकि रात को हमने टिक करके दिया कि नाम पहले है, नाम पहले देंगे, बाद में बाकी प्रोग्राम होगा। ना जी उन्होंने बताया तक नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं, फिर भी मालिक के प्यारे 25-30 हजार के बीच में नाम बड़े आज फिर हो गए। तो ये राम नाम की आंधी रुकने वाली नहीं, कोई बुराई की ताकत इसके सामने रुक नहीं पाएगी। साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, शास्त्रनाम जी महाराज के वचन, ये तो होके रहना है। हाँ, बुराई करनी छोड़ दो, हमने किसी से क्या लेना है। हमारा काम समाज की बुराइयों को हटाना है, चाहे वो नशे हैं, चाहे मांसाहार है, किसी भी तरह की कोई भी बुराइयां हैं। और कोई किसी का गुलाम नहीं होता साथ संगत जी। यहां हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, मर्जी से रहता है, मर्जी से जाता है, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। पशु गुलाम नहीं होते जल्दी के, उनको भी बहुत हरा चारा डाल के गुलाम बनाना पड़ता है प्यार मोहब्बत से, तो जाके वो होता है ऐसा। तो आदमी का गुलाम नहीं बनता। हाँ, अल्लाह वाहिगुरु का जो गुलाम बन जाए वो दोनों जहां के बादशाह से भी बढ़ के पदवी उसकी हो जाया करती है। तो सतगुरु मौला ने ऐसी गुलामी बख्शी है कि आपके नौकरों के भी नौकरों के भी नौकरों के भी नौकरों के भी हम तो गुलाम हैं। ऐसे मुर्शिद कामिल ने जो बख्शा, ये उनका रहमो करम है, हम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उनका रहमो करम, उनकी दया में रहमत है जी। तो प्यारे साथ संगतियों, बातें बहुत हैं, हर भंडारे पे कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ग्रंथ जल्दी आ जाए। काफी ग्रंथ लिखा जा चुका है, लेकिन क्या करें, ग्रंथ बड़ा ही इतना होता जा रहा है कि बचपन से ही अभी बाहर नहीं आ पा रहे हम। सतगुरु ने इतने खेल बचपन के दिखाए हैं, और रूबरू मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स जो सेवादारों की चल पड़ी है, इसकी वजह से भी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश चाहिए वैसे, नहीं तो ऐसे सही, ऐसे नहीं तो वैसे सही। आपकी खुशी के लिए सतगुरु मौला ने हमें भेजा है, और पूरी कोशिश है कि हर बच्चा मालिक का प्यारा खुश रहे, आगे अपने अपने कर्म, कोई खुश रहे न रहे। हमारा पुरजोर हम ये जोर लगा रहे हैं कि मालिक की औलाद हमेशा सुखी रहे, आपके घरों में बरकतें आए, रहमो करम से मालिक आपको माला माल करे। जो भी चल के आए हैं, जिन्होंने भी हाजिरी लगाई है, राम नाम से जुड़े हैं, जो भी आए हैं, मालिक भंडारों से बढ़ के आपको खुशियां बख्शे, घरों में बरकतें बख्शे, यही मालिक से दुआ करते हैं सबके लिए। और